कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले, जब कुछ जादूगरों ने मिलकर महान राजाओं की खोपड़ियों से एक मास्क बनाया। मास्क की शक्तियां पाते ही उन्होंने आम इंसानों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। आखिर बारवेयन नाम की एक जाति ने उनका सामना किया और भयंकर युद्ध में कोरिन नाम के एक योद्धा ने उन्हें हराकर मास्क के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद जाति के हर लीडर को इसका एक एक हिस्सा दिया गया ताकि कोई इसे फिर से जोड़ ना सके। लेकिन तभी भविष्यवाणी हुई कि एक आदमी इसे जोड़ने में कामयाब हो जाएगा, फिर एक शक्तिशाली योद्धा सबकी रक्षा करेगा। इस युद्ध में कोरिन की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया और खुद मर गई। कोरिन ने उसका नाम कोनन रखा। इस घटना के कई साल बाद कोनन अब बड़ा हो गया था। कोरिन एक गांव का लीडर था और एक दिन उसने सभी योद्धाओं को मुंह में अंडे रखकर जंगल में जाने का आदेश दिया। जो भी इस अंडे को सही सलामत लेकर वापस लौटेगा वही इस खेल का विजेता होगा। कोनन भी इस मुकाबले में हिस्सा लेने की जिद की और आखिरकार सब योद्धा जंगल की ओर भाग निकले। मगर ये रास्ता काफी मुश्किल था और अचानक उन पर एक नरभक्षी ने हमला कर दिया। ये लोग इंसानों को मारकर उन्हें खा जाते थे। उससे डरकर सभी लोग भाग गए, लेकिन कोनन वहीं अड़ा रहा और उसने सभी नरभक्षियों को मार डाला। जब वो उनके सर लेकर कोरिन के पास पहुंचा तो वो कोनन की बहादुरी देखकर हैरान रह गया। उसकी काबिलियत देखकर कोरिन ने उसे तलवारबाजी सिखानी शुरू की। कुछ ही समय में दुश्मनों ने उस गाँव पर हमला कर दिया और यह कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। उसने सभी लीडर्स को हराकर मास्क के सारे टुकड़े इकट्ठे कर दिए और अब उसे सिर्फ कोरिन के टुकड़े की तलाश थी। दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और कई जाबाज योद्धा मारे गए। चारों ओर आग लगने से हाहाकार मच गया था। आखिरकार दुश्मन यानी जाइम ने कोरिन को बंदी बना लिया और मास्क का आखिरी हिस्सा मांगा। कोरिन के इनकार करने पर जाइम ने उस पर भयंकर अत्याचार किए। तभी कोनन ने बीच में कूदकर लोसिस नाम के गुंडे की नाक काट दी। मगर जल्दी ही गुंडों ने कोरिन और कोनन को पकड़कर उनके सर पर गर्मागर्म लावा की बाल्टी लटका दी। और तभी जाइम की बेटी मारिक वहां आई, जो उसकी जादुई शक्तियों की मदद से मास्क के हर एक टुकड़े को महसूस कर सकती थी। और आखिरकार उसने छुपा हुआ टुकड़ा ढूंढ ही निकाला और उसे मिलाकर जाइम ने पूरा मास्क जोड़ दिया। उधर कोनन अपने पिता के ऊपर लावा की बाल्टी खींचकर खड़ा था, जिससे उसके हाथों में छाले पड़ गए। पर अचानक गुंडे कोनन पर हमला करने दौड़े तो कोरिन ने खुद पर लावा गिराकर कोनन की जान बचाई। दूसरी ओर मास्क को पूरा करके जाइम पागलों की तरह हंसने लगा। अब सिर्फ उस पर पवित्र खून चढ़ाकर उसकी शक्तियां जगाना बाकी था। जाइम उसे लेकर चला गया और कोनन वहीं रह गया। इस घटना को कई साल बीत गए। अब कोनन एक महान योद्धा बन चुका था। उसने कई युद्ध लड़े और दुश्मनों का खात्मा किया, लेकिन तब भी अपने पिता के हत्यारे जाइम को नहीं ढूंढ पाया। उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। घूमते घुमाते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां कई लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया जा रहा था। तब कोनन और उसके दोस्त ने मिलकर इन गुलामों को आजाद करवाने का फैसला किया। उन्होंने गुलामों के मालिकों को धो धो कर पीटा। आखिरकार आजादी के बाद सभी गुलाम जश्न मना रहे थे। तभी अचानक वहां सांप प्रजाति के लोग आ गए और कोनन ने देखा कि उनके सरदार की नाक कटी हुई थी। कोनन तुरंत समझ गया कि ये वही आदमी है जिसकी नाक उसने काटी थी। वो लोग एल्सन नाम के एक चोर को पकड़ने आए थे। अब कोनन बड़ी चालाकी से उसके साथ मिलकर पकड़ा गया ताकि वो अपने टारगेट जाइम तक पहुंच सके। उनकी जेल में पहुंचकर कोनन ने गार्ड पर हमला करके दंगे शुरू कर दिए। आखिरकार उसने इलियास को पकड़ा और धमकी देकर जाइम का पता पूछा। अंत में लीसियस ने बताया कि जाइम काफी शक्तिशाली बन गया है और अब वो मास्क की शक्तियों को जगाने के लिए पवित्र खून की तलाश में है। ये जानकारी लेकर कोनन ने जेल की चाबी जबरदस्ती लीसियस को निगलवाई और फिर कैदियों में ऐलान कर दिया कि चाबी इस आदमी के पेट में है, जिसको आजाद होना हो आओ निकाल लो। जल्दी ही कैदियों ने इलियास को बेरहमी से मार डाला। इसके बाद हम टमारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक गांव में रहती थी और उसके शरीर के अंदर पवित्र खून दौड़ रहा था। एक दिन एक पंडित ने उसे बताया कि जल्द ही कुछ लोग उसे अगवा करने आएंगे। कुछ ही समय में जाइम ने अपनी बेटी मैरिक और कई फौजियों के साथ गांव पर हमला कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया और लोग जान बचाकर भागने लगे। तभी पंडित ने टमारा को ढूंढकर उसे गाँव से भाग जाने को कहा। तब टमारा जाइम के सिपाहियों की खाली बग्गी में बैठकर भाग निकली ताकि किसी को उस पर शक न हो। वहीं जंगल में जब कोनन ने दूर से जाइम सेना की बग्गी देखी तो उस पर कूद पड़ा। इधर जाइम के आदमी भी बग्गी का पीछा करते वहां आ गए थे। कोनन ने बग्गी में चढ़कर टमारा से जाइम के बारे में पूछा तो टमारा ने बताया कि भाई मैं तो खुद उससे बचकर भाग रही हूँ। अब कोनन ने उसे बचाने के लिए जाइम की फौज का सामना किया। उसने सभी दुश्मनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उसकी ताकत और बहादुरी देखकर रेमो नाम के सेनापति के तो पसीने छूट गए। तब कोनन ने उसे जाइम को संदेश देने को कहा
कि लड़की मेरे पास है और अगर वो चाहिए तो आकर कोनन से मिले। उधर गांव में मैरिक एक एक करके लड़कियों को मारकर उनका खून पीकर देख रही थी कि क्या वो पवित्र है या नहीं, लेकिन उनमें से कोई भी पवित्र नहीं निकली। तभी एक सिपाही ने इस जाइम को बताया कि रेमो एक लड़की के पीछे जंगल में गया है। तो जाइम समझ गया कि ये वही लड़की है जिसकी उन्हें तलाश थी। उधर जंगल में कोनन भी ये बात समझ गया था कि ये सब टमारा के पीछे क्यों पड़े हैं, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब रात हुई तो कोनन ने टमारा को रस्सियों से बांध दिया ताकि वो भाग ना सके, क्योंकि वही जाइम तक पहुंचने का उसका एक मात्र जरिया था। जब सुबह हुई तो रेमो वहां आ गया और उसने टमारा के बदले कोनन को ढेर सारे पैसे देने का लालच दिया, मगर कोनन ने उसे बंदी बना लिया और अपने घोड़े से बांधकर जाइम के पते की ओर चलने लगा। वहां पहुंचकर कोनन ने रेमो के मुंह में कपड़ा ठूंसा और इसे इतनी जोर से फेंका कि वो सीधा जाइम के अड्डे में जा गिरा। इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। वहाँ मैरिक ने उसके मुंह से कपड़ा निकाला जिस पर लिखा था कि कोनन जाइम से मिलना चाहता है। मैरिक ने अपने जादू से पता लगाया कि टमारा भी उसके साथ ही है। कुछ ही समय में जाइम और कोनन का आमना सामना हुआ, जहाँ कोनन ने टमारा को चाकू देकर बांध दिया। जाइम ने उससे टमारा को खरीदने की कोशिश की, मगर कोनन जाइम से मुकाबला करना चाहता था। तभी मैरिक ने अपने जादू से मिट्टी की फौजें खड़ी कर दी, जिन्होंने अचानक से कोनन पर हमला बोल दिया। उनसे लड़ना कोनन के लिए बेहद मुश्किल था, क्योंकि वो बार बार मिट्टी में मिल जाते थे। जल्द ही वो कोनन पर भारी पड़ने लगे, इसलिए वो इधर उधर भागने लगा। फिर जब मिट्टी की फौजों ने टमारा पर हमला किया तो वो भी चाकू से आजाद होकर भाग निकली। आखिरकार कोनन ने काफी ऊंचाई पर जाकर उन फौजियों को गिराया और वो मिट्टी में मिल गए। फिर कोनन ने अपनी तलवार उठाई और टमारा की जान भी बचा ली। इसके बाद जाइम अपनी तलवार लेकर उसका मुकाबला करने आया। जब कोनन ने बताया कि वो वही लड़का है जिसके पिता से जिम ने मांस का आखिरी हिस्सा लिया था, तो अचानक मैरिक ने अपने जादू से एक जहरीला हथियार उसकी ओर फेंक दिया। उसके वार से कोनन काफी कमजोर पड़ गया और जाइम उसे पटक पटक कर फेंकने लगा। तभी मौका देखकर टमारा ने तेल के डिब्बों में आग लगाकर धमाका कर दिया और कोनन के साथ वहां से भाग निकली। जल्दी ही वो दोनों समुद्र में कूद गए, जहां कोनन का दोस्त आर्ट्स अपना जहाज लेकर आ गया और उन्हें बचा लिया। पर जल्द ही जाइम की सेना ने उनके जहाज पर भी हमला बोल दिया। अब आर्ट्स और कोनन ने मिलकर बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया। उनसे निपटकर कोनन ने आर्ट्स को जाइम के राज्य की ओर जहाज मोड़ने को कहा और इस बार उसने अकेले ही जाकर उसका खात्मा करने का फैसला किया। कोनन के जाने के बाद आर्टिस्ट ने देखा कि वो नक्शा भूल गया था, इसलिए टमारा उसे नक्शा देने उतरी। कोनन को नक्शा देकर जब वो लौटने लगी तो कोनन ने उसे चूम लिया और आखिरकार उन दोनों ने एक रात साथ में बिताई। जब कोनन सो गया तो टमारा वापस जहाज की ओर चल पड़ी और अचानक मैरिक और उसके 2 आदमियों ने उसे अगवा कर लिया। जब तक कोनन की आंख खुली तब तक वो बहुत दूर जा चुके थे। उधर मैरिक टमारा को लेकर जाइम के महल पहुंची और उसका खून चूसते ही ये साबित हो गया कि टमारा ही वो बाइबेरियन की असली वारिस थी। इधर कोनन अपने पुराने दोस्त एलिसन से मदद मांगने गया, जिसे उसने लूसियस के चंगुल से बचाया था। एलिसन राजी हो गया और वो दोनों जाइम के महल के एक खुफिया रास्ते से घुस गए। वहाँ एक खुफिया सुरंग थी जिसका ताला एलिसन ने अपनी खास चाबी से तोड़ डाला। गुफा में काफी पानी भरा हुआ था और अचानक एक जानलेवा सांप ने एलिसन को जकड़कर नीचे खींच लिया। तब कोनन ने उस सांप को काटकर उसकी जान बचाई। उधर मैरिक ने टमारा को अपनी माँ के कपड़े पहनाकर एक गोले पर बांध दिया, क्योंकि उसकी बलि देकर वो अपनी माँ को जिंदा करना चाहती थी। उधर कोनन अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ा तो कई खूंखार कैदी और सांपों ने उन पर हमला कर दिया, मगर कोनन ने उनका डटकर सामना किया और सभी मुश्किलों को पार करके बाहर आ गया। फिर उसने अपने दोस्त की जान को जोखिम में न डालते हुए अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने देखा कि टमारा को एक खास गुफा में ले जाया जा रहा था। वहाँ पहुँचने तक कोनन को रात हो गई और तब तक जाइम ने टमारा का खून निकालकर मास्क पर चढ़ा दिया था। अचानक मास्क जादू से हिलने लगा और उसे अपने चेहरे पर लगाकर जाइम को जादुई मंत्र बोलने लगा, जिससे उसकी पत्नी जिंदा हो जाए। पर अचानक कोनन ने उस पर हमला कर दिया और तभी धरती जोर जोर से हिलने लगी। इससे टमारा अपने गोले के साथ ही एक गहरी खाई में जा गिरी। तभी कोनन भी उसे बचाने के लिए कूदा, लेकिन जाइम भी वहां आ गया और उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। उनकी लड़ाई से गोला उल्टा होने लगा और वो दोनों ही टमारा की जंजीरें पकड़कर लटक गए। इसी मौके पर कोनन ने टमारा को आजाद कर दिया। टमारा तो बाहर आ गई, पर जाइम और कोनन नीचे गिरते हुए लड़ते रहे। उधर मैरिक टमारा के खून की खुशबू का पीछा करते हुए उस तक आ पहुंची।
और उन दोनों में भी हाथापाई शुरू हो गई। टमारा ने मैरिक पर जोरदार वार करके उसे दीवार पर दे मारा। जल्दी ही मैरिक उठी और इस बार उसने टमारा को जंजीरों से जकड़ दिया। जब वो टमारा की जान लेने ही वाली थी कि कोनन ने आकर मैरिक का हाथ काट डाला और उसे ढकेल कर मार दिया। इसके बाद कोनन और टमारा भागने लगे और एक दीवार गिरी जिससे वो अलग हो गए। तभी जाइन कोनन के सामने आया और उसने कहा कि वो कोनन के पिता की तलवार से ही लड़ रहा है। तब कोनन ने अपने हाथों से वो तलवार छीनी और जाइम का मुकाबला करने लगा। अब वो जाइम पर भारी पड़ने लगा था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाता, अचानक फिर से धरती हिली और वो पूरी गुफा टूटने लगी। कोनन और टमारा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। वहीं जाइम ने जब अपनी बेटी की लाश देखी तो उसने गुस्से में बदले की कसम खाई। कोनन और टमारा एक पुल पर दौड़ रहे थे कि अचानक पुल टूटा और टमारा नीचे गिर गई। कोनन ने उसकी जंजीरें पकड़कर उसे बचा लिया, लेकिन तभी जाइम वहां आकर जादुई मंत्र पढ़ने लगा। अचानक से उसकी पत्नी की आत्मा टमारा के शरीर में आ गई। जब जाइम ने कोनन पर जोर जोर से हंसने लगा, तब कोनन ने अपनी तलवार से पुल तोड़कर जाइम को खाई में गिरा दिया और आखिरकार वो मारा गया, जिससे मंत्र बीच में ही टूट गया और टमारा फिर से ठीक हो गई। फिर कोनन ने उसे ऊपर खींचा और दोनों सुरक्षित भाग निकले। इसी के साथ कोनन का बदला पूरा हुआ। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आपको किस टाइप के मूवीज एक्सप्लेनेशन पसंद है कमेंट करके हमें जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।